हाय फ्रेंड्स, रात के 1:45 बज चुके हैं। 2 बजने के लिए 15 मिनट बाकी है और इस वक्त मैं अभी गोरेगांव में हूँ। और ये मुझे ट्रिप मिली थी डोंबिवली से लेके गोरेगांव तक। इसके बीच में मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि कंटिन्यू गाड़ी चला रहा था और गाड़ी चलाने के बाद अभी यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो सोचा था कि वीडियो बनाऊँ करके। कल भी मैंने काम कर लिया था अच्छा, पर कल भी ऐसा हुआ कि मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो अभी मैं वीडियो बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। कितना हो सकता है उतना बनाऊंगा, आगे आपको उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो पहला तो मैंने घर से निकला था तब दोपहर के 3:30 बज गए थे, 3 बज के चले गए थे। तो मैंने अभी फिर से मतलब अपना काम शुरू कर दिया था और पहला ही ट्रिप मुझे बेलापुर की मिली, जो कि 14 किलोमीटर के लिए 220 रुपये दिया गया। उसके बाद मुझे अंधेरी की बुकिंग मिली प्राइम में, प्रीमियर में, जो कि 24 किलोमीटर के लिए मुझे 600 रुपये दिया गया। 1 घंटा 20 मिनट लग गया मुझे पहुँचते पहुँचते। फिर वहाँ पे मैंने थोड़ा वेट किया, फिर आराम करने के बाद मुझे फिर से एक प्रीमियर में बुकिंग लगी डोंबिवली की, जो कि 36 किलोमीटर की थी और मुझे उसके लिए 870 रुपया दिया गया है 36 किलोमीटर का। और वहाँ पे जाके मैंने खाना भी खा लिया था, तब 11:30-12 बज गए थे। खाना खाते ही मैंने डीजल भी डलवा लिया। डीजल डलवाने के बाद मैं थोड़ा वेट किया, तब मुझे ये गोरेगांव की बुकिंग लग गई ओशीवारा और पैसेंजर को ड्रॉप किया, जिसका 803 रुपये का बिल बनाया और मुझे 675 रुपीज़ दिया गया। पर पैसेंजर बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे हम लोग बहुत सारे बातचीत करके आ रहे थे और उन्होंने मेरी बातचीत भी सुनी। जाते जाते उन्होंने मुझे 200 रुपये का टिप भी दे दिया। तो टोटल मेरा सब मिला के अभी तक का अर्निंग 2250 रुपये का हो गया है। और रात का मैंने जैसे बोला कि 1:45 बज चुके हैं और यहाँ पे बैठा हूँ अंधेरे में। आपको यहाँ का नज़ारा थोड़ा दिखा देता हूँ, आपको पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। थोड़ा फ्रंट कैमरे से आपको इसके बारे में बता देता हूँ। पूरी तरीके से अंधेरा है यहाँ पे और मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ से कोई बुकिंग मिलेगी, तो यहाँ से मैं निकलता हूँ और 11 किलोमीटर पे ही टर्मिनल 2 है, उस तरफ ही जाता हूँ। या रास्ते में कोई बुकिंग मिल गई तो अच्छा है, तो बुकिंग लेके मैं आगे बढ़ जाऊँगा। एक अभी शो कर रहा है, मुझे देख लेता हूँ कौन सी बुकिंग है। मैं आपसे बात ही कर रहा था तब तक एक मुझे मीरा रोड की बुकिंग लग चुकी है। मीरा रोड में पैसेंजर को ड्रॉप करना है और मुझे 2 बार इंसेंटिव मिलने का, मतलब पहला मैंने 2 बुकिंग किया था तब मुझे 80 रुपये का इंसेंटिव मिला था उबर में, और अभी तीसरी बुकिंग मैं कंप्लीट करूंगा। मतलब मैंने अभी उबर में 5 बुकिंग कंप्लीट की है, जिसमें मुझे 2 में 80 रुपया और अगले 3 में मुझे 130 रुपये मिलने वाले। तो 2 किलोमीटर से पैसेंजर को पिकअप करना है, तो अभी चला जा रहा हूँ पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पे। तो पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पे जाके आपसे मिलता हूँ और उनको मीरा रोड ड्रॉप करने के बाद अगली जानकारी देता हूँ आपको। तो अभी तक नहीं दिखाई दे रहे कहाँ पे है करके। हाथ दिखा रहा है, आगे ही खड़ा है, हाथ दिखा रहा है मुझे, सामने ही है, ये सामने खड़ा है पैसेंजर। इनको लेके जाना है, ये खड़े हैं देखो सामने, इनको लेके जाना है। तो फ्रेंड्स, इस वक्त मैं अभी टर्मिनल 2 पे हूँ और पैसेंजर को मैंने ड्रॉप कर दिया टर्मिनल 2 पे। ये मुझे कांदिवली से बुकिंग लगी थी टर्मिनल 2 के लिए। इसके पहले मैंने आपको कहा था कि मैं मीरा रोड जा रहा हूँ, तो मीरा रोड मैंने पैसेंजर को ड्रॉप किया। 19 किलोमीटर के लिए मुझे 360 रुपये दिया गया। उसके बाद कुछ देर मैं वेट कर रहा था वहाँ पे, पर कोई बुकिंग नहीं लगी, तो एम्प्टी निकल आया। और बाकी की स्टोरी गाड़ी में सुना था, गाड़ी में बैठ के।
तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा था कि मैं टर्मिनल 2 पे हूँ और मैंने अभी तक 7 ट्रिप कंप्लीट की है और 7 ट्रिप में 3230 रुपये का अर्निंग कर लिया है। और गाड़ी जो मेरी चली है आपको बताना चाहूँगा, 180 किलोमीटर, उसमें 186, उसमें से 11-15 किलोमीटर आप निकल लो पिकअप ड्रॉप करके ऐसा, तो बाकी का मैंने सब अर्निंग कर लिया है। और 3 ट्रिप मैंने उबर प्रीमियर और 4 मिनी उबर गो में किया है। तो ऐसा करके मैंने इतना कर लिया है कमाई, बहुत अच्छा हो गया है। और आपको शाम का रात की 4:30 हो चुके हैं, 4:30। तो अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, देखता हूँ नेक्स्ट बुकिंग घर की तरफ के लूँगा ज़्यादा से ज़्यादा और घर पे चला जाऊँगा, क्योंकि दोपहर को मैंने 4 बजे गाड़ी निकाली थी, तो अभी 12 घंटा तो हो गया है और घर जाते जाते 6-7 तो बज जाएंगे, तो मतलब 15-16 घंटे का मेरा काम हो जाएगा। तो मीरा रोड में मैंने पैसेंजर को ड्रॉप किया, वो जो गोरेगांव से मैंने पिकअप किया था उसको 350 रुपया मिला था और इसका मुझे 314 रुपया मिला है। ऐसा करके अच्छा अर्निंग हुआ है। दोनों भी उबर गो ही था, मैं उबर गो ही चला रहा हूँ, ज़्यादा करके उबर ही चला रहा हूँ, क्योंकि उसमें इंसेंटिव भी ऑफ फ्रंट मिल जाता है और ज़्यादा रुकने का कोई ज़रूरत नहीं है और बुकिंग कंटिन्यू आती रहती है। उबर में, ओला में अभी पोजीशन बहुत सारा खराब चल रहा है, बुकिंग जैसे चाहिए वैसे आती नहीं, ना प्राइम में आती है ना मिनी में आती है। मिनी का भी कुछ समझ में नहीं आता है, ना प्राइम का भी कुछ समझ में आता है, तो वेटिंग टाइम बहुत सारा चला जाता है। तो अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पे टर्मिनल पे, आपको दिखता ही होगा। तो यहाँ से बाहर निकलता हूँ और देखता हूँ कहाँ से बुकिंग लगेगी। तो जुड़े रहना मेरे साथ और एंड तक वीडियो देखते रहना। अभी मैं टर्मिनल 2 पे आ गया हूँ, मतलब पिकअप पॉइंट पे पैसेंजर को पिकअप करने के लिए। पर ये जो टाइमिंग है 4 बजे से लेके 8 बजे तक का, बहुत कम रेट देता है ओला उबर। मतलब ऐसा लगता है कि एयरपोर्ट पे आने का ही नहीं, पर दिन भर काम करने के बाद लास्ट में आपने, जैसे मैंने कहा आपको कि मुझे बुकिंग लगी थी कांदिवली से टर्मिनल 2, तो इधर आना ही पड़ा और बहुत थक भी गया हूँ। तो इसके आगे मुझे जाना है अभी, तो घर पे जाना है, नींद भी आ रही है। तो अभी पिकअप पॉइंट पे पहुंच रहा हूँ, पैसेंजर खड़े हैं वहाँ पे, तो उनको लेके निकल जाऊंगा। 384 दिखा रहा है कामोठे का, मतलब कम से कम यहाँ से 38 किलोमीटर का राइड है, पर उसके लिए उतना 384 ही दिखा रहा है, ज्यादा अमाउंट नहीं दिखा रहा है, बहुत कम अमाउंट दिखा रहा है। गाड़ी भी आगे नहीं जा रहा है, बहुत भीड़ है, आप देख सकते हो पूरा जाम है। सब मिनी की बुकिंग है, सब मिनी गाड़ी है, मतलब प्राइम गाड़ी एक भी नहीं दिख रही है। मेरी गाड़ी है, पर मुझे अभी तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो इतना देर रुक के क्या फायदा नहीं है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और अपना देखते हैं कितना ये पैसा देगा अपने को उबर। कस्टमर से तो ज्यादा ले लेंगे और अपने को कम दे देंगे, इतना तो कंफर्म है। तो अभी जा रहा हूँ पैसेंजर को पिकअप करने के लिए। उबर की साइड है और गाड़ी बहुत सारी खड़ी है यहाँ पे। धीरे धीरे करके गाड़ी निकल रही है, एक एक करके। दो लाइन में गाड़ी खड़ी है, दो लाइन में, एक साथ दो है। चलो पैसेंजर को पिकअप करता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। पैसेंजर यहीं पे कहीं पे खड़े होंगे। B23 बोला है उन्होंने, B23 देखना पड़ेगा कहाँ पे है पैसेंजर। B23 दिख तो नहीं रहे पैसेंजर, कहाँ पे है। पैसेंजर आ गए।